हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एग्ज़ाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस पेपर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन पेपर है 11 जनवरी 2017 का। तो किस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चंस में पूछे गए थे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं आपको मैथ्स के मैनेजमेंट, कंप्यूटर, हिंदी और साइंस के वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। साथ ही समास और संधि की भी मैंने आप लोगों की कमेंट्स पर वीडियो प्रोवाइड किए हैं। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, और जनरली यदि आप कंफ्यूज हैं कि मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कुछ अभी तक जो पीईबी के फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक दो क्वेश्चन ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं, उसके बाद क्वाड्रिक इक्वेशन से एक दो क्वेश्चन और ब्याज से एक दो क्वेश्चंस, ये बिल्कुल 100% हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप पहले कवर अप कर लीजिएगा। उसके बाद पूछे जाते हैं एक या दो क्वेश्चंस, या तो आपको ग्राफ के थ्रू पूछे जाएंगे और एक दो डाइस के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। और कभी कभी ट्रेन से रिलेटेड वाले क्वेश्चन भी एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये 4 या 5 टॉपिक आप सबसे पहले कवर अप कर लीजिए, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्ट जीरो ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के इज़ 5, देन के की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी एक द्विघात बहुपद के शून्यों का गुणनफल दे दिया है 5, तो आपको बताना है के का मान क्या होगा। तो देखिए, के का मान यदि आपको जब भी निकालना है तो सबसे पहले इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, ये आपको मालूम है, जिसको हम क्वाड्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये ऐसी होती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू होना चाहिए 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसी टाइप की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही है, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये जो पद है इसको पूरा अज्यूम करना है आपको, ए इसको मानना है बी, और जो सी है ये एज इट इज़ आपका सी रहेगा। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप ध्यान रखिए, इस इक्वेशन में हमेशा दो पद होते हैं या मूल जिसे हम कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा यदि होगा अल्फ़ा प्लस बीटा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए। और यदि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सी बाई ए। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा है तो माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा है तो सी बाई ए रहेगा। तो आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में है। तो 2x स्क्वायर को आपने क्या मान लिया, ए, और 8x को मान लिया आपने बी। तो ये क्या बन रहा है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा वाली कंडीशन आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। अभी जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ सी बाई ए। तो अब आपको क्या वैल्यू रखनी है, सबसे पहले क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद के शून्यों का गुणनफल कितना है, 5, यानी जो प्रोडक्ट है वो 5 है, तो हम लिख देंगे इक्वल्स टू 5। ठीक है, उसके बाद ये इंटू की जगह हमने रख दिया। अब वैल्यू क्या आ रही है, सी बाई ए। तो हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, सी बाई ए। तो सी क्या है आपका, सी क्या है आपका, यहाँ पर के है, क्वेश्चन में देखिए आप, सी के है। और ए क्या है आपका, क्वेश्चन में देखिए 2x स्क्वायर क्या है आपका 2। तो हमने इस पूरी टर्म्स को ए कंसिडर किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अब के की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 2 को इधर ले जाएंगे तो के की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगी 10। तो किस क्वेश्चन में, किस ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 10, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाए। कैसे निकाला हमने, 5 इज इक्वल्स टू के बाई ए। हमने सेकेंड टर्म को यूज़ किया है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 5, और सी क्या है हमारा, के है, और ए क्या हो गया हमारा, यहाँ पर देखिए आप 2x स्क्वायर जो वैल्यू हमें दी हुई है, तो यहाँ पे हम रख देंगे इसकी जगह 2, तो ये हो जाएगा 10। तो के की वैल्यू आ जाती है 10। अगला क्वेश्चन देखिए, द मीन वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स इज 47, द इंडिविजुअल वेट इन kg of 4 of them are 42, 46, 53 and 40.
तो देखिए कोई ग्रुप है 5 लड़कियों का है और उनका यहाँ पर आपको मीन दिया है यानी माध्य दिया है 47 और 4 बालिकाओं का जो इंडिविजुअल वेट है वो दे दिया है। 5वीं बालिका का वजन आपको बताना है कि कितना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको मीन निकालने में एक एक का टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले क्या दिया है, आपको मीन दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, 5 लड़कियों का 47। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 47 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 235। ठीक है। अब एक एक लड़की का दिया है, जैसे मान ली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4 लड़कियां हैं। तो पहली लड़की का वेट कितना है, यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन में 42। दूसरी लड़की का वेट कितना है 46। तीसरी का है 53। चौथी का है 40। सबको सम कर दीजिए, सबको ऐड कीजिए, कितना आएगा, इसको प्लस करेंगे तो ये आता है 181। ठीक है। 4 लड़कियों का वेट 181 है और 5 लड़कियों का वेट कितना है 235। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। 4 का मालूम है और 5 का भी मालूम है, तो 4 का एक एक का भी मालूम था, चारों का योग कर लिया। 235 में से 181 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आंसर 54। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में। बहुत सिंपल है, जब भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट लगाएंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। आपको ये समझ में आएगा कि आपने अभी तक कितनी प्रिपरेशन की है। प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी हुई लिंक पर क्लिक करके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जाना है ग्रुप 2, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। इसके अलावा यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, क्योंकि एक री एग्ज़ाम है तो इससे पहले भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई गई थी। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 दिसंबर स्पेशल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेस्ट की जो लिस्ट है वो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको फ्री डेमो टेस्ट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कि किस टाइप के टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा फ्री डेमो टेस्ट। 180 मिनट्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है। 200 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स है। अब पूरा यहाँ पर देखिए आपको एक एक ऑप्शंस, एक एक कैटेगरी के बारे में बताया गया है कि किससे कितने क्वेश्चंस आएंगे। 25 हिंदी से, साइंस से 25, मैथमेटिक्स 25, जनरल नॉलेज 25, इंग्लिश 25, कंप्यूटर नॉलेज 25, रीजनिंग एबिलिटी 25, जनरल मैनेजमेंट 25। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी एक एक कैटेगरी का ये एवरेज करके दिया गया है। 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर या नीचे हो सकते हैं। वैसे तो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको अनुमान होगा ही किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आपको क्लिक करना है स्टार्ट टेस्ट पर। तो जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे आपके सामने क्वेश्चंस ओपन होके आ जाएंगे। तो मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्वेश्चंस आप रीड करके इसके आंसर दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक डेमो के तौर पर बता रही हूँ काव्य कितने प्रकार के कहे गए हैं। तो सपोज़ कीजिए हमने ये ऑप्शंस को चूज़ कर लिया है, नेक्स्ट करते जाना है। अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि जब आपका पूरा टेस्ट हो जाता है कि यदि हमारा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऐसा ही आपने एग्ज़ाम में भी देखा होगा, वहाँ पर भी इस टाइप के ही ऑप्शन दिए हुए होते हैं। साइंस एक एक कैटेगरी का ऑप्शन उपलब्ध है इसमें भी, टेस्ट के अंदर भी। तो आप देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है या आपने मार्क किया है, इसको बाद में देखने के लिए है, किसी का अनआंसर्ड आपने किया है या किस क्वेश्चन पर आप एक्टिव हैं। जब आपका टेस्ट पूरा हो जाता है तब आपको इस ग्रीन बटन सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितने के आंसर नहीं दिए हैं और कितने क्वेश्चन को विजिट अभी तक नहीं किया है। अब आपको इसको सबमिट करना है, तो सबमिट कर दीजिए आप यहाँ से। इसके बाद आप अपना रिजल्ट स्क्रीन पर देख पाएंगे, कौन सी रैंक रही है आपकी। जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक इस टेस्ट को अटैम्प्ट किया है उसमें आपकी रैंक ये यहाँ पर बता देगा, कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितने अनकरेक्ट हैं। अब आपकी रैंक क्या है, और यहाँ से आपने जो टेस्ट अटैम्प्ट किया है उसके आंसर भी आप सी आंसर पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक एक पोर्शन का ये रिजल्ट बता देगा आपको। इस टाइप से आप क्लिक करके इन पे देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका बता देगा कि आपका टॉपर कंपैरिजन कितना रहा है, किसकी रैंक फर्स्ट रही है, कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो सी आंसर पर यदि आप क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरे आंसर्स बता देगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसे परचेस करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा अनलॉक कोर्स पर। जैसे ही अनलॉक कोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा पेड वंस ₹299।
बट यदि आप मेरा कूपन कोड दांगी 50 यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, जो टेस्ट सीरीज़ 299 की थी अब वो आपको मिलेगी 149 में। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जरूर लगाइए ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेस्ट हो सके और आपके सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांस बढ़ सके। तो इस टाइप से आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा कूपन कोड है। तो टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। 20 circular plates, each of diameter 14 cm and thickness 3 by 4 cm, are placed one above the other to form a solid right circular cylinder. The total surface area in centimeter square of cylinder so formed is। तो देखिए, क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 20 गोल प्लेटें हैं, जो जनरली प्लेट गोल होती है, 20 प्लेटें हैं, उनका डायमीटर दे दिया 14 सेंटीमीटर, मोटाई दे दी 3 बाई 4 सेंटीमीटर। सपोज़ कीजिए आप कि क्वेश्चन को, हाँ देखिए, इमेजिन कीजिए कि ये आपकी कोई प्लेट है। अब एक के ऊपर एक ऐसे प्लेट के ऊपर प्लेट आपको रखते जाना। तो डायमीटर दे दी यहाँ पे 14 और ये जो मोटाई है प्लेट की वो 3/4 है। तो एक के ऊपर एक ऐसी 20 प्लेटें रखना है आपको। तो जब 20 प्लेटें रखेंगे तो इसका जो शेप है वो कैसा बन जाता है, एक बैलन के जैसा बन जाता है, एकदम ऐसे जैसे ये प्लेटें रखते रखते आए आप और कुछ इस टाइप का शेप इसका बन जाता है। ये ऐसे बन गया। तो ये जो बैलन बनता है, यहाँ पर पूछा गया है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। बहुत सिंपल है, डायमीटर दिया है और एक एक प्लेट की मोटाई दी है, ठीक है। तो 20 प्लेटें हैं आपके पास, तो 20 प्लेटें की मोटाई आपको, जो इसकी हाइट बन जाएगी। यदि आपको हाइट फाइंड आउट करनी होगी, इसका फॉर्मूला यदि लगाना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना होगा टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr+h। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, 2πr+h इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको हाइट निकालनी, तो हाइट कैसे निकालेंगे, एक प्लेट की मोटाई दी है तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 × 20, ठीक है। तो अब क्या होगा, 20 ये कट जाएगा, आएगा 5 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो हाइट है बेलन की वो कितनी हो गई है, 15 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है अब निकालना आपके लिए। आर आपको मालूम है 7 आ चुका है, डायमीटर को हाफ कर दिया तो वैल्यू रख दीजिए। यहाँ की जगह 2 का 2, पाई की वैल्यू आ जाएगी, इसको इरेज करके करते हैं एक बार। तो वैल्यू रखते हैं हम 2πr+h के अंदर। तो क्या लिखना है हमें, 2 × 22/7 × 7, ये रेडियस हो गई। अंदर क्या है, r+h, यानी रेडियस प्लस हाइट। तो 15 हमारी हाइट थी, 7 हमारी रेडियस है, तो आंसर हो जाएगा 22। 7 से 7 कट जाएगा, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 22 में 2 का करेंगे तो आ जाएगा आपका 44। 44 में 22 का कीजिए तो आंसर आ जाता है 968। तो ऑप्शन में ढूंढिए आप किस में दिया है 968, ऑप्शन नंबर सी के अंदर इसमें दिया है। सिंपल सा है, बिल्कुल लॉजिकल है। एक प्लेट की हाइट दी है, 20 प्लेट से मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाइए, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, और वैल्यू रख दीजिए। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 1। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो 2 टाइप का मैथ्स आपको जनरली यहाँ पर पूछा जाएगा। एक जो आ रहा है आपका जनरल रीजनिंग, जिसमें आपको जैसे ट्रायंगल बने हैं, रेक्टेंगल बना है, वो पूछ लेंगे। डाइस वाले उसमें भी रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल मैथ्स यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। कैसे करना है, 1/2 इसकी पावर -3 × 1/√5 इसकी पावर -3। अब ये कैसा है, रिमूविंग द रेडिकल साइंस एंड नेगेटिव इंडिक्स, या कर्णीय चिन्ह और ऋणात्मक अक्षांश को हटाकर इसको सरलीकृत करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट करना कैसे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और ये लिखा रहे कि कर्णीय चिन्ह और ऋणात्मक अक्षांश को हटाकर आप सॉल्व कीजिए, तब कैसे करना है आपको। जनरली क्या है, जब भी किसी की भी पावर नेगेटिव में दी हुई, चाहे वो ऐसे भी हो सकता है 2 की पावर -3, तो यदि आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3। और यदि ये ऐसे लिखा हो, यदि क्वेश्चन ऐसे दिया हो कि 2 की पावर -3, तो इसको आप अपॉन में ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3। तो इतना सा आपको माइंड में ध्यान रखना है, चाहे वो रूट हो या नहीं हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जनरली √2 की पावर 3, और सेम वैसे ही इंटू √5 की पावर 3, ठीक है। इस टाइप से आ जाएगा हमारा आंसर, √2 की पावर 3 और √5 की पावर 3। √2 की पावर 3 इंटू √5 की पावर 3,
अब ये फॉर्मूला जैसे कि हमने पढ़ा है एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n, यहाँ पर क्या थे कि जो x है वो बेस सेम थे बट पावर डिफरेंट थी, तो यहाँ पर जनरली पावर को ऐड कर देते। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जब पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, पावर दोनों की सेम है और बेस क्या है, दोनों की डिफरेंट है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, और पहले इसको रूट को हटाएंगे। तो रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 इंटू 3, सेम वैसे ही इंटू 5 की पावर 1/2 इंटू 3। तो दोनों की पावर क्या निकल के आ जाएगी, दोनों की पावर आ जाएगी यहाँ पर 2 की पावर 3/2 इंटू 5 की पावर 3/2। तो यहाँ पर पावर सेम है और बेस डिफरेंस है, तो बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पावर है वो कॉमन आ जाएगी। तो किस टाइप से आएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर हो जाएगी 3/2। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 10 की पावर 1/2, यदि आप मल्टीप्लाई नहीं करते तो इंटू हो जाएगा 3। तो अब क्या करेंगे, इसको दोनों पावर को जो है डिफरेंट कर देंगे। जो 10 की पावर 3 है, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और 1000 की पावर आ जाएगी हाफ, क्योंकि जो ऑप्शंस में आपको आंसर दिए आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करना होगा। तो यदि आप 10 की पावर 3/2 लिखते तो ऑप्शन में आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पर दिख रहा है 100 की पावर 3/2। तो ऑप्शन है आपके पास कि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है 1000 और 1000 की पावर 1/2। Two lines AB and CD intersect at O. If angle AOD equals to x plus 25 and angle BOC equals to 4x minus 11, then angle AOC equals to L. तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है आपको, एंगल AOC फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। बना लिया आपने, जहाँ पर इंटरसेक्ट करिए उस पॉइंट को नाम दे दिया है O। सपोज कीजिए ये वाली लाइन है AB और ये वाली लाइन है CD। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, AOD इज इक्वल्स टू x प्लस 25। ये वाला एंगल हो जाएगा x प्लस 25। देन BOC जो उसके जस्ट सामने वाला एंगल है वो हो जाएगा 4x माइनस 11। तो हमेशा ध्यान रखिए जो आमने सामने के कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है। यानी x प्लस 25 इक्वल्स टू 4x माइनस 11। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 4x जब x इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 3x और 11 इस साइड आएगा तो इसमें हो जाएगा प्लस। तो 3x इज इक्वल्स टू आता है 36 और x की वैल्यू आ जाती है 12। x की वैल्यू निकल के आ गई है 12 यहाँ पर। तो अब हम निकालेंगे AOB। एंगल AOB क्या है, स्ट्रेट एंगल है, तो ये बनेगा 180 डिग्री का, सरल कोण है 180 डिग्री का बन जाएगा। इसमें से आपको ये दोनों कोण की वैल्यू क्या है, सिमिलर है। उसके बाद BOC, तो जब आप किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख सकते हैं, या तो x प्लस 25 में रख लीजिए या 4x माइनस 11 में रख लीजिए, किसी में भी रखकर इसको सॉल्व कर ले सकते हैं। तो यदि हमने रख ली है 4x माइनस 11 में इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, 4x माइनस 11, x की वैल्यू आई थी 12, तो 4 इंटू 12 माइनस 11 करेंगे तो आ जाएगा 37। तो एंगल BOC की वैल्यू आ जाती है 37। तो सेम अब इसमें से आपको मालूम है एक स्ट्रेट एंगल जो हमने बनाया था इस टाइप से, इसकी वैल्यू हमारी 180 डिग्री थी और यहाँ की वैल्यू आ गई है 37। और आपसे इस एंगल की वैल्यू यदि पूछी गई है तो आप निकाल सकते हैं, या इसकी किसी के भी आप निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, AOC ये वाला एंगल पूछा गया है, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 180 माइनस 37 इज इक्वल्स टू वैल्यू आ जाती है 143। तो 143 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। There are two flower basket A and B. If 12 flowers are transferred from A to B, then the number of flowers in each basket is the same. If 23 flowers are transferred from B to A, then the number of flowers in A is double the number of flowers in B. The total number of flowers, दो फूलों की टोकरियां हैं A और B। सपोज कीजिए ये A टोकरी है और ये B टोकरी है। तो फर्स्ट कंडीशन बता रहा है कि यदि इसमें से 12 फूल A से B में, तो ये A टोकरी थी, इसमें से 12 फूल निकाल के B में दे दिए, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगी, A माइनस 12 देन B प्लस 12। फर्स्ट कंडीशन बन गई A माइनस 12, A में से 12 निकाले और B को 12 दे दिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन बनती है B से A में 23 फूल यदि आप दे रहे, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, B में से आपने कितने निकाल लिए हैं, 23 फूल निकाल लिए।
तो अब ए में क्या हो जाएगी, फूलों की संख्या डबल। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसका जस्ट अपोजिट करना है, यानी डबल कौन हो रहा है, ए। बट क्वेश्चन हमें कैसा करना है, दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल करना है। तो जो 2 की वैल्यू लगाएंगे, हम लगाएंगे इक्वेशन बी की तरफ। a minus 12 is equals to b plus 12, a minus 12 is equals to b plus 12। दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, a प्लस 23, यानी b में से हम 23 निकाल रहे हैं और किसको दे रहे हैं, a को, और यहाँ पर आ जाएगा b माइनस 23, और ये क्या हो जाता है, डबल, तो यहाँ लिख देंगे 2। ये इक्वेशन बन गए। अब इसको सॉल्व करना है, यानी ब्रैकेट में से बाहर निकालिए 2b माइनस ये हो जाएगा 46। तो a और b को एक साइड कर लेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी a माइनस 2b इज इक्वल्स टू आता है 69। तो सपोज़ कीजिए ये जो इक्वेशन थी, यदि इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो a और b को एक साइड लाएंगे तो a माइनस b और ये 12 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 24। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकते हैं और इसको दे सकते हैं इक्वेशन सेकंड। तो अब यहाँ पर करेंगे इक्वेशन ए में से बी को सबट्रैक्ट करने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो इसको घटाइए, क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 24 अपॉन a माइनस 2b अपॉन 69। 69 क्या था, माइनस का 69। जब घटाएंगे तो सारे सिम्बॉल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस, अगेन ये वाला भी प्लस हो जाएगा। आंसर आ जाता है ए से कैंसिल, इसमें से एक जाएगा b इज इक्वल्स टू 93। बी की वैल्यू आ चुकी है 93। अब या तो आप इक्वेशन ए में वैल्यू रख लीजिए या इक्वेशन बी में वैल्यू रख लीजिए और इसको निकालिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम बी की वैल्यू रखते हैं तो ये आता है a माइनस 93 इज इक्वल्स टू 24। तो a की वैल्यू निकल के आती है 117। तो दोनों वैल्यू आ गई, बी टोकरी में 93 फ्लावर्स और ए में है 117। यदि दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर आता है 210। तो किस में दिया है, यही आंसर पूछा था कि कुल फूलों की संख्या। तो ए और बी दोनों टोकरी के फूलों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 210। ऊपर दिए गए डाटा के आंकड़े का मध्य है, द मीडियन ऑफ द अबाउट डाटा। तो मीडियन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने भी नंबर्स दिए हैं सबको क्या करना है, सबको प्लस कर देना है, और जितने भी टोटल नंबर्स हैं, यानी 7 नंबर से तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो वैल्यू आएगी, यदि सबको प्लस करेंगे तो 347 और 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 49.5। तो क्वेश्चन में क्योंकि ये आंसर नहीं दिया गया है तो यहाँ पर हमको अज्यूम करना पड़ेगा उसके नियरेस्ट वैल्यू यानी 48 को। The volume of a cone is 98 centimeter cube. If the height of cone is 7 centimeter, then the area of base is। एक शंकु का आयतन दिया है, उसकी ऊंचाई दी और आधार का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप शंकु को ड्रॉ कीजिए। जब भी शंकु या कोण को ड्रॉ किया जाता है तो नीचे हमें मिलता है एक सर्कल, और यहाँ यही पूछा गया है कि जो सर्कल है उसका एरिया कितना है। तो हमें और चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। जो सर्कल का एरिया होता है इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल या वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, और इसका जो शंकु का आयतन यानी जो आपका वॉल्यूम है इसका फॉर्मूला लगाइए कोण के वैल्यू का। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर सर्कल हमें यहाँ पर मिल रहा है सर्कल का एरिया, तो इसी वैल्यू को हम निकाल लेंगे, और ये एच हमने फॉर्मूला निकाल दिया। और इसकी जो टोटल वैल्यू दी हुई है 98। कितनी दी हुई है, 98 क्वेश्चन में हमें गिवन है। और यहाँ पर देखिए हाइट भी हमें गिवन है, तो क्या करेंगे आप 1/3 पाई आर स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दीजिए, एच की वैल्यू को रख दीजिए। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 98 है, यहाँ पर जो एच था ये डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 98 अपॉन 7, और 1/3 था तो 3 ऊपर चला जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो 98 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 14। 14 3 होता है 42। तो पाई आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू आ गई है 42। तो यहाँ में आर निकालने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप कोण को बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिए उसको जो नीचे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एक सर्कल, और यहाँ पे सर्कल का एरिया ही पूछा गया है। और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसी में से हम पाई आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। आंसर में कहाँ पर दिख रहा है आपको, 42, ऑप्शन नंबर सी में। द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर मेटेलिक शीट इज 42 सेंटीमीटर
into 28 centimeter. From each of its corner, a square of side 6 centimeter is cut off. Open box is made from the remaining sheet. Find the volume of the box. सिंपल सा क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल आप फॉर्म कीजिए, इसकी साइज आपको दे दी है, लेंथ और ब्रेथ ये है आपकी 42 और ये है 28। अब क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि 6 सेंटीमीटर आपको इसके कोने से काट लेना है, यानी 6 सेंटीमीटर ऐसे और 6 सेंटीमीटर ऐसे चारों साइड से। और अब ये जो बचता है पार्ट, इसको फोल्ड करके आपने क्या बना दिया है, एक पूरा इसको फोल्ड कर दिया और इससे एक बक्सा बनाया, उसका आपको निकालना है, उस बक्से का आपको आयतन निकालना है। तो जनरली आप देखिए ये जो लेंथ और ब्रेथ है ये इक्वल नहीं है, तो इससे जो बनेगा वो बनेगा एक क्यूबॉइड, यानी घनाभ का फॉर्मेशन होगा। किस टाइप से बनेगा, ये ऐसे है और जब इसको आप फोल्ड करोगे ये सारे कोने यहाँ से इसको ऐसे दबा दोगे, जैसे एक माचिस की डिब्बी, आप इसे ओपन करके देख सकते हो बॉक्स को। और ये जो कोने हैं 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कितना बचा, ये जो पार्ट है यानी ये जो रिमेनिंग पार्ट है 6 इधर का और 6 इधर का, 12 माइनस कर दीजिए 42 में से। तो जब 42 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये जो एरिया बचता है ये बचता है 30। और ये वापस ये जो बीच का एरिया बचेगा 28 माइनस 12 यदि इसको करेंगे तो ये बचता है 16। 30 और 16 इसमें बचता है। तो ये जो नया क्यूबॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्यूबॉइड इस टाइप से बना होगा आपका। तो लेंथ और ब्रेथ आपको मालूम हो गई। हाइट अब आपको पता लगानी, तो हाइट क्या हमने कैसे काटे थे इसके बॉक्सेस, 6 सेंटीमीटर के। तो हाइट कैसी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हाइट हो चुकी है, ब्रेथ 16 और लेंथ हो चुकी है इसकी 30 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाना है अब आपको, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है बक्से का आयतन आपसे, और क्यूबॉइड है या घनाभ है, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो तीनों आपको दिया है 30 गुणित 16 गुणित 6। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है आपको घनाभ का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों ही आपको मालूम है 30 इंटू 16 इंटू 6, 16 6 या हो जाएगा 96 इंटू 30 करेंगे तो आंसर आता है 2880। तो किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है 2880, ऑप्शन नंबर बी। Two dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting other than 2 on any dice. यहाँ पे क्या है, दो पासे एक साथ है, पासे यानी कि 1 2 3 4 5 6 सेम वैसे ही दूसरे पे भी लिखें, यानी कि दोनों के नंबर एक साथ आने में दो के अलावा जितने भी, अब आप इसको पूरे सीक्वेंस से लिखने बैठेंगे कि 1 1 1 2 1 3 ऐसा पूरा 6 तक, तो ये बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाएगी और एग्जाम में इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। तब हमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है कि दो के अलावा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि दो के अलावा, तो दो की हम लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी दो कितनी बार आ सकता है। और टोटल क्या है, एक पासे में 6 और एक पासे में 6, तो 6 इंटू 6 करेंगे तो टोटल जो होते हैं नंबर 36, यानी 36 डिजिट आने के आपके चांसेस हैं। और 36 में से 2 कितनी बार आ सकता है, तो देखिए 2 के साथ में 1 आ सकता है क्योंकि दो पासे हैं, पर 2 इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। 2 के साथ 2 हो जाएगा, 2 के साथ 3 हो जाएगा, कॉमा यहाँ लगाते जाइए, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 एंड 2 के साथ में 6, ये आ सकता है। और क्या आ सकता है, अब आपका पहला पासा है उसमें 1 हो सकता है, दूसरे में पासा हो सकता है 3 2 4 या 2 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकता है और 6 के साथ 2 आ सकता है। यानी 2 कितनी बार आ रहा है, टोटल आप प्लस कीजिए, 6 और 5 टोटल 11 बार आ रहा है। और यहाँ पे टोटल नंबर कितने थे 36, तो 36 माइनस 11 कीजिए तो टोटल क्या है 25। यानी कि उसने यही पूछा था कि दो के अलावा और नंबर आने की प्रायिकता क्या है 25, तो 25 नंबर आ सकते हैं, कितने में से आ सकते हैं 36 में से आ सकते हैं। तो 25/36 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 इक्वल्स टू। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको मालूम होने चाहिए इनकी वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, यानी पूरी आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसको आपको लर्न करके वहाँ पर जरूर जाना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी की भी टाइप से आ सकता है और सिर्फ वैल्यू की वजह से आपका आंसर गलत होने के पूरे चांसेस। इसलिए आप टेबल को जो आपने 10th में पढ़ी है उसे एक बार फिर से रिवाइज जरूर कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, अब क्वेश्चन में आपको क्या रखनी है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ 1/2, तो 1/2 वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में नीचे आ जाएगा, नीचे आपको साइन 45 यहाँ पर भी दिया है, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 1 अपॉन
1/2 एलसीएम अब आपको ले लेना है, तो एलसीएम लेंगे, आंसर कितना आएगा, यहाँ पर लेंगे तो 2 - 1 अगेन 1/2 आपको मिलेगा, नीचे मिल जाएगा 3/2। रेसिप्रोकल होगा तो कितना बचेगा 1/3। तो ये जो 1/3 है, ये अब आपको देखना है कि 1/3 किसकी वैल्यू होगी यहाँ पर। तो जो होती कोड 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/3। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या साइन 30 की वैल्यू 1/3 होती है, tan 60 की वैल्यू 1/3 होती है, कॉट 60 की होती है, या कॉस 45 की। तो टेबल आपको याद कर लेनी है। कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/3। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड रेशनल रूट्स। निम्नलिखित में से मूल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मालूम है किस फॉर्म में होती है, x² या प्लस माइनस bx और बाद में एक नंबर होगा bx या माइनस या प्लस c इक्वल्स टू 0। तो 0 आपको दिया हुआ है, सभी में आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आपको चेक करना है कि जो इसका रूल है उसको ये फॉलो कर रही है। तो रूल हमारा क्या कहता है कि जो सेकंड डिजिट है ये प्लस माइनस करने पर वही नंबर आना चाहिए, और जो दो नंबर आपने लिए उनका मल्टीप्लाई ये थर्ड नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो सभी को आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा है। एक एक को हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 5x, तो 5x किस किस का बन सकता है, 2 और 3 का बन सकता है। प्लस या माइनस, तो प्लस करेंगे तो बन जाएगा, या माइनस माइनस का कुछ भी लीजिए, बट मल्टीप्लाई करने पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 = 2, तो 2 नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये रॉन्ग है। सेम ऐसा यहाँ पर आप क्या क्या ले सकते हो, देखिए 4 और 4 ले सकते हो, और 6 नहीं आएगा। उसके बाद और क्या ले सकते हो आप यहाँ पर 8 के लिए 5 और 3 ले सकते हो, लेकिन आपका जो मल्टीप्लाई का नंबर है वो 6 नहीं आएगा। और क्या ले सकते हैं इसके बाद वाली इक्वेशन, 2 × 4 = 8 और 5 लाना है आपको, तो मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। दैट मीन्स किसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो 8 आएगा, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तभी 8 आएगा आपका, लेकिन प्लस माइनस करने पर आपको 5 नहीं मिलेगा। लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 5 यहाँ पर दिया है, अब आपका 6 है, तो क्या ले सकते हो आप यहाँ पर, देखिए 6 के लिए आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई आपको 1 में करना है, तो नंबर आपको लाना है कि मल्टीप्लाई करने पर 5 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 6 आना चाहिए। तो 5 + 1 लेंगे तो सम करने पर आपका 6 और 5 × 1 = 5, यानी कि इसका आंसर यही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स दिए आपको, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज देयर एवरेज। इसमें से यादृच्छा से चयन किया जा रहा है और उनके औसत पर कितने चयनित, तो टोटल नंबर्स आपको जो दिए हैं उनको आप लिख लीजिए। टोटल नंबर कितने हो जाते हैं 10, आप इनको काउंट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 10 आएगी। अब 10 में से कोई भी रैंडमली एक नंबर को पिक आउट किया जाता है, तो किसके एवरेज नंबर आने की प्राथमिकता सबसे ज़्यादा। सपोज कीजिए आपने यहाँ से, देखिए अब नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको देखना है, तो उसके बाद 3 कितने बार दिया है 2 बार दिया है, 4 कितनी बार दिया 3 बार, और 5 दिया है 4 बार। अब टोटल जो नीचे तो आना चाहिए आपका 10, क्योंकि टोटल 10 नंबर है, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसमें तो नीचे 10 है, बाकी तो वैसे भी गलत हो जाते हैं। और ऊपर 3 दिया है, तो 3 कैसे सही हो सकते हैं, यानी उसमें से हो सकता है उन्होंने 4 नंबर आया हो, और 4 कितनी बार दिया है 3 बार, तो 3 बार आने की औसतन उसके चांसेस हो, तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, a + b/2 = 4 एंड ab = 7, देन द वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। हिंदी में भी उसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो कैसे अब आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, a + b/2 = 4, 2 को इस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा a + b = 8। ठीक है, ये बन गया है आपका एक इक्वेशन, 4 × 2 = 8, और ab = दिया है a × b = क्या दिया है 7। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है a - b फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a + b की वैल्यू आ चुकी है 8। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन, a - b का होल स्क्वायर = रूल आपको मालूम होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर - 4ab। a + b आपको वैल्यू मालूम है 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर, माइनस ए बी आपको मालूम है तो 4 × हो जाएगा 7। बस इसको ही आपको सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा 64 और 4 7 जा हो जाएगा 28, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 36। अब ये जो 36 है ये यहाँ का स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा, यानी a - b = √36, तो प्लस माइनस 6। अब 6 किस में दिख रहा है आपको, ये वाला आंसर।
तो इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिए आप। इसके अलावा एक और ट्रिक भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, कि जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो जोड़ने पर आपको जैसे 8 मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 7 मिल रहा है, बट उसमें क्या होगा, हो सकता है आप गलत वे में चले जाएं, तो इसको रूल से ही कीजिए, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में आपका आंसर जो है करेक्ट आ जाएगा। बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 11 सेंटीमीटर है। यदि इनके क्षेत्रफल का योग 73 पाई सेंटीमीटर है, तब बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दो सर्कल्स आपको दिए, सबसे पहले माइंड में इसको सेट कर लीजिए। दो सर्कल है, एक बड़ा है और एक थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। सर्कल हो गए हैं। अब ये इनके रेडियस हो गए, इन दोनों से टच हो रहा है, ये कैपिटल आर मान लीजिए, स्मॉल आर मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या बताया, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ये 11 है, दोनों की, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 11, और इनके क्षेत्रफल का योग यानी एरिया, यदि आप उसको सम करेंगे तो कितना आ रहा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दो सर्कल है तो पाई क्या आ जाएगा, कॉमन, और कैपिटल पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर दोनों को प्लस, और आंसर कितना दिया है 73 पाई, ठीक है। तो पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बचा, तो ये कितनी वैल्यू आई 73। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में करना है। तो देखिए यहाँ पर पूछा आपसे बड़े वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो दोनों वृत्त की त्रिज्या का सम कितना है 11, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसको हम सॉल्व करेंगे कि कैसे, किसका आंसर 11 आपको मिल रहा है। सबसे पहले वो करिए आप। ये आपको मालूम है और आपको रेडियस भी मालूम है, तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने 7 मान लिया, तो 7 11 में से माइनस कीजिए, दूसरी त्रिज्या कितनी आएगी 5। तो अब इसका आपको निकालना है एरिया, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें रखकर आपको सॉल्व करना है। यानी यदि ये आर 7, तो 7 7 जा 49, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25, प्लस 25 कीजिए, क्या आपको मिल रहा है 63। करके देख लेते हैं हम कि देखिए ये हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर 3 आ रहा है, आगे सम करने की आपको जरूरत नहीं, ये हो जाता है गलत। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, दूसरा ऑप्शन दिया है 8, तो दूसरी त्रिज्या हो जाएगी आपकी 3। ऑप्शन में रखिए क्या था हमारा 8 8 का स्क्वायर, यानी 8 8 जा हो जाएगा 64, 3 3 जा 9, प्लस कीजिए क्या आ रहा है 73, ये। तो दूसरा ऑप्शन आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और दूसरी त्रिज्या भी यदि पूछी जाती तो हो जाती 3 सेंटीमीटर। The least positive value of k for which the equation x square plus kx plus 9 equals to 0 has real roots is, तो यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है और इसका मान आपको निकालना है कि कैसे इसका मान निकलेगा, क्या होगा इसका मान। सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए आप, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं, यहाँ पर जो वैल्यू रख के देख सकते हैं आप, जो ऑप्शन में दिए 6 दिए और 4 दिए, तो दोनों ही वैल्यू आप रख के देख लीजिए कि किससे इसका आंसर आ रहा है, यानी ये इक्वेशन बन रही है। एक बार हम रख के देखते हैं 6, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, क्या इक्वेशन बन रही है 3 और 3 6 आ जाएगा, और 3 3 जा 9। यदि 4 रखेंगे आप, तो 4 के लिए आपको 9 कैसे लाएंगे, आप मल्टीप्लाई करने पर 9 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर आपका 4 आना चाहिए। तो 2 और 2 रखेंगे तब भी 9 नहीं आएगा, प्लस माइनस में तो आप 4 ले आएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर आपको 9 नहीं मिलेगा। दैट मीन्स यहीं पे समझ जाना चाहिए आपको कि इसका जो आंसर होगा वो 6 होगा। तो इक्वल्स टू 6 होगा, या बड़ा है छोटा 6 होगा। तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले ये 0 पेयर इसको ब्रेक डाउन कीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, पेयर बनाएंगे, इसमें से एक कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन, x कॉमन आएगा तो ये बच जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन आएगा तो फिर से ये बच जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो दो में से ये क्या बचेगा x प्लस 3 ब्रैकेट में, और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद में ये बन चुकी है आपकी इक्वेशन, यानी कि इसके थ्रू ये सॉल्व हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन a dot p is -6 and their product is 24, taking the positive value of common difference and d, find the smallest of 3 numbers। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा,
कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या दिया है कि 3 संख्याओं को जोड़ने पर आपको कितना मिल रहा है, -6। ठीक है, 3 संख्याओं का योग -6 है और गुणनफल 24 है। तो अब वो सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी। सबसे पहले ऑप्शन देखिए आप क्या क्या दिए, 6, 1, 2 और -8, -6। तो मल्टीप्लाई करके देखिए किसके साथ में आ रहा है। 6 का आपको मल्टीप्लाई ऐसे नंबर के साथ करना है कि 24 आ जाए। तो 6 के टेबल में 24 कब आता है, मतलब ऐसे नंबर्स निकालने ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो 4। तो इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 6 × 2 कर सकते हैं और प्लस का 24 आ रहा है। यदि माइनस का लेंगे तो एक नंबर को माइनस का ले लेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर हो रहे हैं और इसने ये बताया कि 3 संख्याओं का योग कितना मिल रहा है आपको, -6। ठीक है, अब इनको जोड़ के देखिए, -6 -2 +2, तो ये कितना हो जाता है। देखिए अब इसको प्लस माइनस करके देखिए क्या आपको -6 मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन 24 तो हम ले आए, -6। ठीक है, उसके बाद में प्लस करना है -2 +2, तो ये हो जाता है -8 +2, आंसर मिल रहा है -6। ठीक है, सम करने पर -6 मिला, मल्टीप्लाई करने पर 24 मिल गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसको ऐसे सोचने बैठेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। जो जो ऑप्शन दिए इसको रखा हमने, मल्टीप्लाई करा 24 आ गया। नहीं आता आप दूसरा ऑप्शन उठाते, नहीं आता तीसरा ऑप्शन उठाते, जिससे भी मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है फिर उसका आप प्लस करके देखिए, यदि ऑप्शन आ रहा है तो वही करेक्ट हो जाएगा। यदि 4x की पावर 4 -6k³ + 7x² + 3x + 2k लीव्स द रिमाइंडर 3k व्हेन डिवाइडेड बाय x - 1 देन k। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्या करना है आपको, x - 1 = अज्यूम करना है 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी जहाँ जहाँ x लिखा है इस इक्वेशन में वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है 1। ये माइंड में आप सेट कर लीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × x करेंगे 1 करेंगे तो 4 और ये -6k + 7x + 3 + 2k, ये बचती है आपकी इक्वेशन। = क्या है, रिमाइंडर बोल रहा है 3k, कुछ नहीं होता तो हम 0 रखते हैं, लेकिन रिमाइंडर दिया है इसलिए हम क्या रखेंगे 3k। अब इसको सॉल्व कर लेना आपको, सॉल्व कीजिए आप, क्या आ जाएगा ये। तो टोटल नंबर्स को आप प्लस करेंगे, सबसे पहले 7, ये 7 ही आएगा यहाँ पर, तो 7 3 और ये हो जाएगा 14 और 6k और ये 2k, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 4k = 3k। अब इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 7k और ये 14, तो 14 = आता है 7k। 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा k की वैल्यू आती है 2। आंसर नंबर सी। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। If the difference between the two consecutive angles is 15, then the smallest angle is। कभी भी त्रिकोण का या ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछते हैं तो ध्यान रखिए, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल यानी इसके जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम है आपको सभी को मालूम है कितना होता है 180 डिग्री। दैट मीन्स क्या है, एंगल ए प्लस एंगल ए बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी आती है 180 डिग्री। यानी तीनों एंगल एक जैसे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए C = एंगल सी। तो आपने क्या अज्यूम कर लिया, एंगल A = एंगल B = C, तो तीनों की जगह आपने क्या रख दिया, एंगल A। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम सेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा कि पहला कोण से दूसरा कोण 15 डिग्री बड़ा है, फिर उससे भी तीसरा जो है और 15 डिग्री बड़ा है। तो एंगल A की वैल्यू तो एज इट इज़ है, जो ये वाला A है इसमें आप प्लस कर दीजिए 15 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर ये है इसमें और 15 यानी 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करके फिर से स्टार्ट करते हैं। = आता है 180 डिग्री। कैसे किया हमने, A प्लस यहाँ पे हो जाता है A + 15, कैपिटल भी लिख सकते हैं आप इसको, मैंने स्मॉल लिख लिया है। 30 = होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 3A + 45 डिग्री = 180 डिग्री। इसको माइनस कीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस करेंगे तो 135। 3 से डिवाइड कीजिए, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 45 डिग्री। यानी एंगल ए की वैल्यू कितनी है, तो सबसे छोटा कोण यही है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो रूल आपको ज़रूर मैथ्स के ध्यान रखने हैं।
तो लास्ट दिन आप सबसे पहले मैथ्स के रूल ज़रूर रिवाइज करके जाइए, क्योंकि यदि रूल भूल गए आप तो आपको भले सॉल्व करना आता है, क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो जब भी ऐसा पावर 0 इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। और यदि a की पावर दी है -1 तो ये हो जाता है 1/a, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये दोनों ही रूल यहाँ पे लगेंगे। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए पावर 0 भी दी हुई है और -1 भी दी हुई है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए 0.05 को, ये इसको a एज्यूम कर लीजिए, इसकी पावर 0 है तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 1, क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। और ये इसकी पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/a, मतलब 1/0.2। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो 10/2 और डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर बचता है 1/1 - 5, ठीक है। इतना हो गया। अब नीचे का आपको सॉल्व करना है, तो नीचे आप सॉल्व कीजिए 5/8 की पावर -1 है तो रूल यही फॉलो करेगा 1/a। तो इसको जब 1/a करेंगे कैसे 1/5/8, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 8/5, क्या बचेगा 8/5। और ये 3 टाइम्स है, सेम में से ये भी हो जाएगा आपका, इसकी भी जो पावर है वो कैसी है पॉजिटिव है। तो इसको कैसे सॉल्व करना देखिए 8/5 इंटू 5/2 कितने टाइम से 3 टाइम से 5/2 इंटू 5/2, तो ये 8 से ये सब कट जाएंगे, ये 5 से कट जाएगा तो ये बचता है 25। तो यहाँ लिख देंगे हम 25, उसके बाद लगाए प्लस, इसको सॉल्व कीजिए माइनस माइनस लगाए पावर में तो ये हो जाएगा ऊपर एज इट इज़ रहेगा आपका माइनस, तो ये हो जाता है यहाँ पर 3 माइनस का और ये भी हो जाता है 3, तो -3 का मल्टीप्लाई होगा तो सिंबल भी प्लस का और आ जाएगा 9, ये मिला। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 4 और नीचे प्लस करते हैं तो आ जाता है 34। इसको शॉर्ट कीजिए और तो ये बचता है 2/70। किस ऑप्शन में दिया है देखिए आप 2/17, सॉरी माइनस में लगाना भूल गई ऊपर, क्योंकि जो बड़ा नंबर था 1 - 5 था, तो आंसर आ जाएगा 2 - 17। क्वेश्चन दिया है एक बेलनाकार पाइप का भीतरी और बाह्य व्यास क्रमशः 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर लंबे पाइप का वजन निकालिए। 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर लंबे पाइप का वजन निकालिए यदि पाइप को बनाने के लिए प्रयोग की गई धातु की सघनता दी हुई है आपको। तो सबसे पहले बेलनाकार पाइप, एक पाइप बना लीजिए आप। ये होलो है बीच में से, तो दोनों रेडियस इसकी दे दी है कुछ इस टाइप से, इसे मान सकते हैं। जो आपने पाइप देखा होगा उसकी रेडियस का मेजरमेंट करेंगे तो जो बड़ी रेडियस व्यास दिया तो आप रेडियस निकाल सकते हैं। तो बाहर से यदि रेडियस निकालेंगे कैपिटल आर तो ये आ जाती है 8 और स्मॉल आर निकालेंगे तो ये आ जाती है 7, ठीक है। इसकी डेंसिटी आपको दी हुई है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सबसे पहले आपको बेलन, खोखले बेलन का जो फॉर्मूला है आयतन निकाल, खोखले बेलन का वो आपको ध्यान रखना है कि खोखले बेलन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका पाई r² - r²h, ठीक है। अब क्या करना है पाई की वैल्यू रख दीजिए आप 22/7। अब यहाँ पर एक बार r प्लस में लेना है और एक बार आपको माइनस में लेना है, ये बस आप इतना सा माइंड में ध्यान रखिए। तो ये आ जाएगा पूरा सॉल्व करने पर आपका 15 × 1, और क्योंकि आपको क्या पूछा है 7 सेंटीमीटर लंबा हाइट दे दी है, 7 सेंटीमीटर लंबे पाइप का वजन निकालना है। तो हाइट क्या रखेंगे आप 7 इंटू यहाँ पर यह आ जाता है इसका, क्योंकि डेंसिटी दी हुई है आपको, तो 7.8, 7 पॉइंट हटा दीजिए और नीचे लगा दीजिए आप 10, तो इसे हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 7 से 7 कट जाएगा और 22, 10 को काट लीजिए आप, पूरा सॉल्व कीजिए। इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर निकल के आता है कुछ 2.574 kg। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। द वैल्यू सेम, वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल का। तो कैसे करना है इसका भी रूल होता है, क्या रूल होता है sin 90 - थीटा इज इक्वल्स टू, वैल्यू ध्यान रखिए cos थीटा होती है, और यदि cos 90 - थीटा दिया हो
तो ये हो जाता है साइन थीटा। क्या हो जाता है? साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इतना माइंड में ध्यान रखिए। अब कैसे दिया है कि इसको चेंज करना है। अब आपको 2 cos 70 दिया है तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा cos। अगर इसको 70 बनाना है तो हम क्या करेंगे 90, और थीटा कितना है हमारा 70 लाना है, तो उसमें से क्या माइनस करें कि 70 आ जाए 20 डिग्री। ठीक है, अब नीचे आता है साइन, ये 2 बार रिपीट हो गया है, इतना ही क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। उसके बाद साइन 20 यहाँ पर दिया, दोनों की वैल्यू कैसी हो चुकी सेम। इसका क्या चल रहा है अभी हमारा स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इक्वेशन पढ़ी है cos 70 था, तो cos 90 माइनस थीटा है तो क्या बन जाता है साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20 डिग्री, तो ये बन जाएगा 2 cos, सॉरी ये हो जाएगा 2 साइन 20, और नीचे भी आपका साइन 20, तो ये दोनों कट जाएंगे, 2 अभी भी बचा है और उसका स्क्वायर चल रहा है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू आता है 4। आंसर हो जाएगा 4। शोज द स्टेटस ऑफ 30 रेसिडेंट्स। आपको दिया है और इसमें से क्या बताना है आपको। इफ अ रेसिडेंस इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन रेसिडेंट विल बी स्टूडेंट्स। मतलब इसमें से आप रैंडमली किसी एक को पिक आउट करते हैं और उसके स्टूडेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो स्टूडेंट हो सकता है। तो ये दिया है आपको। अब यहाँ पर क्या है, टोटल कितने हैं 30 मेंबर्स हैं, आप उसमें से स्टूडेंट आपको छांटना। तो स्टूडेंट तो यही है, ये तो स्टूडेंट नहीं है, तो इतने ही व्यक्ति में से कोई एक हो सकता है। तो टोटल कितने आते हैं 14। 14 में से किसी एक को आपने सिलेक्ट किया आउट ऑफ 30। स्टूडेंट तो इतने ही है, चाहे सारे एक साथ बैठे, लेकिन आपको सिलेक्ट किसी एक स्टूडेंट को करना है। डिवाइड कीजिए, कितना आता है 7/15। ऑप्शन देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। यदि इसी टाइप की सीरीज़ आप कंटिन्यू चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो में कमेंट्स करना मत भूलिए कि क्या आपको नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन पेपर चाहिए या किसी अदर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।